पता है, कुछ जगह है ना, दिखने में बहुत साधारण सी लगती हैं, लेकिन असल में वो अपने अंदर बहुत गहरे रहस्य छिपाए रखती हैं। वृंदावन का राधा दामोदर मंदिर बिल्कुल एक ऐसी ही जगह है। तो चलिए आज इसके पर्दे के पीछे की जो असली कहानी है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये एक बहुत ही आम बात है। ज्यादातर लोग जो यहाँ आते हैं ना, वो इस मंदिर के गहरे मतलब को समझे बिना ही लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान बस इसकी साधारण सी बाहरी बनावट पर ही टिका रह जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये मंदिर असल में एक पूरी की पूरी आध्यात्मिक परंपरा का, कह सकते हैं, दिमाग हो, ब्रेन हो। बस यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल के सेंटर में है। तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो इस जगह को देखने का नजरिया ही शायद बदल कर रख दे। तो सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, इस मंदिर का असली मकसद सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं था। नहीं, ये तो असल में एक तरह का रिसर्च इंस्टीट्यूट था, एक बौद्धिक और दार्शनिक खोज का सेंटर। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना वृंदावन के दूसरे फेमस मंदिरों से इसकी तुलना करते हैं। देखिए, जहां बांके बिहारी जैसे मंदिर भक्ति के इमोशनल सेंटर्स हैं, वहीं राधा दामोदर मंदिर वो जगह थी जहां ज्ञान को, फिलॉसफी को सिस्टमैटिक किया जा रहा था। और ये रोल इसे बिल्कुल यूनिक बनाता है। यहाँ पर 16वीं शताब्दी के बीच में इसके संस्थापक शीलजीव गोस्वामी जैसे महान विद्वानों ने एक तरह का एकेडमिक हेडक्वार्टर बनाया। ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा के बहुत बड़े आचार्य थे। उन्होंने यहाँ पर थियोलॉजी को एक सिस्टम दिया, ग्रंथों को कंपाइल किया, और जो डिवाइन लव है उसे लॉजिकली कैसे समझाएं, इस तरह के गहरे सवालों के जवाब दिए। मतलब ये एक फिलोसॉफिकल हेडक्वार्टर था। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और ये देखते हैं कि कैसे मंदिर के अंदर रखी चीजें भी अपने आप में गहरे दार्शनिक मतलब छिपाए हुए हैं। अब देखिए, यहाँ के जो मुख्य देवता हैं दामोदर, उनके नाम में ही एक बहुत गहरा मैसेज है। दामोदर का मतलब है जिसे रस्सी से बांधा गया हो, पर यहाँ इसका मतलब सिर्फ इमोशनल प्यार में बंधना नहीं है, बल्कि ज्ञान और समझ से भरे हुए प्यार में बंधना है। ये इमोशन को इंटेलिजेंस से जोड़ने का एक पावरफुल सिंबल है। अब बात करते हैं मंदिर में रखी एक ऐसी चीज की जो शायद पूरे वृंदावन की सबसे जरूरी चीजों में से एक है। ये एक पवित्र गोवर्धन शिला है। दिखने में तो एक साधारण पत्थर जैसा है, पर इसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। अब जरा सोचिए, जो पारंपरिक गोवर्धन परिक्रमा होती है ना, उसकी पूरी लंबाई है 21 किलोमीटर। ये एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा मानी जाती है। लेकिन यहाँ राधा दामोदर मंदिर में वो पूरी की पूरी 21 किलोमीटर की तीर्थयात्रा सिर्फ कुछ कदमों में सिमट जाती है। हाँ, मान्यता यही है कि इस एक शिला की परिक्रमा करने से उस पूरी यात्रा का फल मिल जाता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सीख है। वो ये कि बाहरी यात्रा से ज्यादा जरूरी है अंदर की अनुभूति, मतलब गहराई, दूरी से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात। अब बात करते हैं उस जीवित विरासत की, उस ह्यूमन कनेक्शन की। यहाँ ये माना जाता है कि जो महान आचार्य यहाँ रहे, उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे वो आज भी वही मौजूद हैं, एक तरह की लिविंग प्रेजेंस। ये जो मंदिर का आंगन है ना, इसे आचार्यों का आंगन भी कहते हैं। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन सब महान विद्वानों की आध्यात्मिक मौजूदगी ही इस जगह को डिफाइन करती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी उस आंगन में होता है वो कभी अकेला नहीं होता। और हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जब हम समाधि शब्द सुनते हैं तो दिमाग में कब्र या स्मारक आता है, पर यहां ऐसा नहीं है। यहां समाधि का मतलब है, इसे एक तरह का स्पिरिचुअल वाईफाई हॉटस्पॉट समझिए। एक ऐसा पॉइंट जहां से उस आचार्य का ज्ञान और उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है, जैसे एक लाइव बातचीत चल रही हो। और देखिए, यहां से हम एक सीधी लाइन खींच सकते हैं 16वीं सदी की फिलॉसफी से लेकर 20वीं सदी के एक ग्लोबल मूवमेंट तक। 1550 के दशक में जीव गोस्वामी ने भक्ति की बौद्धिक नींव रखी, और फिर 1960 के दशक में श्रीला प्रभुपाद ने यहीं इसी मंदिर में अपने कमरे से आइस्कॉन के ग्लोबल विस्तार का पूरा खाका तैयार किया। तो सवाल ये उठता है कि इस जगह को सही मायने में एक्सपीरियंस कैसे किया जाए। चलिए अब ये समझते हैं कि इस मंदिर का डिजाइन ही यहां आने वालों की सोच को कैसे एक खास दिशा देता है। जरा मंदिर के लेआउट पर गौर कीजिए। दूसरे मंदिरों में, जैसे बांके बिहारी में, दर्शन सामने से होता है,
एक राजा और प्रजा वाला रिश्ता। लोग भगवान के सामने खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ का आर्किटेक्चर आंगन पर फोकस्ड है, एक लर्निंग सर्कल जैसा। यहाँ आसपास रहने पर जोर है, सीखने पर जोर है, सिर्फ देखने पर नहीं। और इसीलिए यहाँ का माहौल जानबूझकर बहुत सिंपल रखा गया है। कोई ड्रामेटिक लाइटिंग नहीं, कोई बहुत ज़्यादा सजावट नहीं। ऐसा इसलिए है ताकि फोकस बाहरी इमोशंस पर ना जाके अंदर के चिंतन, मनन और रियलाइजेशन पर जाए। तो फिर यहाँ आने का सही तरीका क्या है? देखिए, सीधे देवता के दर्शन के लिए भागने की बजाय पहले आराम से धीरे धीरे आंगन की परिक्रमा करें। फिर जो समाधियां हैं उनके पास 10 मिनट शांति से बैठें। जब मन थोड़ा शांत हो, थोड़ा विचारशील हो, उसके बाद मुख्य देवता के दर्शन करें और फिर गोवर्धन शिला के पास जाएं। ये एक पूरा प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है, ज्यादातर मंदिर ये सवाल पूछते हैं कि भगवान से प्रेम कैसे करें, लेकिन राधा दामोदर मंदिर ये सवाल पूछता है कि भगवान से प्रेम करने का असल में मतलब क्या है। ये भक्ति की साइकोलॉजी को समझने पर फोकस करता है। और आखिर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अगली बार जब कोई इस मंदिर में जाए तो बस एक काम करे, अपना फोन साइड में रखकर सिर्फ 12 मिनट के लिए उस आंगन में चुपचाप बैठ जाए और देखे कि क्या होता है। अगर विचार अपने आप धीमे होने लगें तो शायद राधा दामोदर का असली मकसद समझ में आने लगेगा।